भाई नमस्कार और राम राम सभी को। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज हम करने वाले हैं हमारा सेशन इन अ रैपिड एंड क्विक वे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी न्यूज़ हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ से स्टार्ट करते हुए राजस्थान में एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, विच इज़ कि राजस्थान में 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। राजस्थान ने बोला है कि हमारे जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे उन्हीं में से निकाल निकाल के हम 3 और नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने वाले हैं। तो अब टोटल वहां पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे 53। भाई सवाल अभी आ जाता है कि नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए क्यों जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट का हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना एक छोटा छोटा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कई बार क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में लोग बढ़ जाते हैं, है ना, उसके वजह से हर इंसान को उतना ही अच्छा एक्सेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को कोई कंप्लेंट है, किसी को कोई दिक्कत है, दुविधा है, तो सब एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, या एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाली अथॉरिटीज या लोग कम पड़ जाते हैं उतने एरिया को संभालने के लिए। ऐसे केसेस में अलग से निकाल के एरिया डिमार्केट करके नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट को बनाने से वहां पे एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी जो उस डिस्ट्रिक्ट को संभालेगी। दिस इज जस्ट डन फॉर द ईज ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ताकि लोगों के लिए गुड गवर्नेंस और बेटर किया जा सके। इसलिए कहाँ बनाए गए हैं ये नए डिस्ट्रिक्ट? राजस्थान में। अच्छा, कुछ टाइम पहले ही राजस्थान में ऑलरेडी 17 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, तो 17 के बाद 3 और 20 नए डिस्ट्रिक्ट कुछ समय के अंदर ही राजस्थान में बना दिए गए हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने MOU साइन किया है, या फिर टाइप भी बोला जा सकता है। टाइप किया है किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस को लेके। उन्होंने बोला है हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करके, और इसके थ्रू आपस में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, इंटरकनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन की। मतलब एक कंट्री जो प्रोड्यूस कर रही है दूसरे को सप्लाई करेगी, दूसरे जो प्रोड्यूस कर रही है दूसरे कंट्री को सप्लाई करेगी, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शब्द आपको जो सुनाई दे रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है भाई? ग्रीन हाइड्रोजन इतना समझ लो कि एक इतना एफिशिएंट तरीका है एनर्जी को जेनरेट करने का कि मान लो आप रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे जाते हो, है ना, या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे जाते हो। मान लो कि कोयले को आप जला रहे हो, उसमें से धुआं भी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है और बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये सब बाय प्रोडक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन को अगर आप यूज करते हो तो उसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ वाटर बन के आता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए ऑब्वियसली बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके द एंटायर वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। और इसी से रिलेटेड टाइप हमने किया है इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक से रिलेटेड न्यूज या क्वेश्चंस जो आपसे सऊदी अरेबिया के ऊपर पूछे जा सकते हैं बहुत आसानी से। इस पहला, सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? तो आप बता दो कि भाई सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद। दूसरा, इसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी है सऊदी रियाल, ठीक है, वहां रियाल करेंसी यूज होती है, सऊदी रियाल। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर का ओहदा सबसे बड़ा यहाँ पे माना जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? बहुत ही आसान सा नाम है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जो लोग सलमान खान फैन है उनको तो याद रहेगा ही। इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान अल सौद, ये पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया कास्ट सर्वे। रिसेंटली ही बिहार गवर्नमेंट ने इस टाइप का एक सर्वे ऑलरेडी कंडक्ट कराया था। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी उन्हीं को फॉलो करते हुए अब अनाउंस किया है कि हम भी कास्ट बेस्ड सर्वे करेंगे। इस सर्वे में क्या होगा, घर घर जाके पूछा जाएगा आप किस कास्ट से हैं, किस कास्ट से हैं, और पूरा का पूरा एक डेटा निकाला जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और उसमें देखा होगा कि कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खास तौर पे लोअर कास्ट या ऐसी कास्ट जिनके अगेंस्ट बहुत भेदभाव हुआ है, जो पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए जब पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी के लिए पता होना चाहिए कि भाई कितना टारगेट ऑडियंस है हमारी, या कितने टारगेट पॉपुलेशन है हमारी। टारगेट पॉपुलेशन ना पता हो तो पॉलिसी उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। तो इसी टारगेट पॉपुलेशन को पता लगाने के लिए गवर्नमेंट इस टाइप के सर्वे करती है स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो कौन सी स्टेट कर रही है यहाँ पे? अगेन राजस्थान। बिहार ऑलरेडी कर चुकी है, काफी रिसेंटली बिहार ने भी इस टाइप का कास्ट बेस्ड सर्वे कंडक्ट कराया था।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हैदराबाद ने रिसेंटली एक 23 किलोमीटर लंबा ट्रैक, साइकिल ट्रैक लॉन्च किया है, साइकिल जहां पे चला सकते हैं, जो कि पूरा का पूरा ऊपर से सोलर पैनल से ढका हुआ है। ये सोलर पैनल्स जो पूरे 23 किलोमीटर में ऊपर रूफ के तौर पे काम करते हैं, ये सोलर पैनल्स केपेबल है इतनी एनर्जी, लगभग 16 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के, जिससे 32,000 स्ट्रीट लाइट्स तक इल्यूमिनेट हो सकती है। मतलब 32,000 स्ट्रीट लाइट्स में रोशनी जल सकती है, जितना दिन भर में ये सोलर पैनल्स प्रोड्यूस करेंगी एनर्जी। 800 किलोमीटर तक की स्ट्रीट्स को कवर कर सकती हैं और ये स्ट्रीट लाइट्स। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में हैदराबाद इज द सेकेंड सिटी राइट आफ्टर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में इस तरीके का ट्रैक एग्जिस्ट करता है और उसके बाद सीधा इंडिया में। फिलहाल में दुबई, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज में भी इस टाइप के ट्रैक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट स्टिल इंडिया इज राइट आफ्टर साउथ कोरिया। सो इंडिया इज द सेकेंड कंट्री जिन्होंने इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव या ट्रैक लॉन्च किया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 9th सेशन ऑफ G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट। इसको बोला जा रहा है पार्लियामेंट्री समिट है, इसलिए इसको P20 भी बोला जा रहा है, ठीक है। ये इनॉग्रेट किया है, आपको पता होना चाहिए कि इसका थीम क्या है। अच्छा, होने कहाँ वाली है, स्वाभाविक सी बात है, न्यू दिल्ली में होने वाली है ये। स्पीकर कौन है, इससे आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे स्पीकर कौन है पार्लियामेंट के या रादर लोकसभा के, मिस्टर ओम बिरला, ठीक है। इसका थीम क्या है, इसका थीम है पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इस समिट में होना क्या वाला है, सारे कंट्रीज जितने खासतौर पे G20 की मेंबर कंट्रीज है, वहां पार्लियामेंट के जो स्पीकर्स हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आएंगे और गुड गवर्नेंस डिस्कस करेंगे, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस डिस्कस करेंगे किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट को चलाने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है पता होना कि इंडिया के स्पीकर कौन है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया हैज बिन री इलेक्टेड फॉर द थर्ड टाइम। इससे पहले 2018 से 21 तक रह चुका है और फिर उसके बाद 21 से 23 तक 2 बार एक्सक्यूज मी ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कहाँ के, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट किस चीज का है स्पेसिफिकली, इट इज एन इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस। ब्रॉडकास्टिंग, ये जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं, न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ठीक है। इसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं जो हमको इस कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज प्रसार भारती। ये इंडिया पब्लिक ऑफिशियल, मतलब आप समझ लो कि गवर्नमेंट से ऑफिशियली कोई न्यूज आती है ना, तो वो प्रसार भारती के पास आती है, वो अनाउंस करते हैं, उसके बाद बाकी के न्यूज चैनल्स को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका इंडिया का या गवर्नमेंट का, तो हम इंडिया ही बोल सकते हैं, इंडिया का बेसिकली इंडिया की पब्लिक का ऑफिशियल सर्विस ब्रॉडकास्टर है। आकाशवाणी भी प्रसार भारती के अंडर ही आता है, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस में हमको प्रसार भारती रिप्रेजेंट करती हैं। ये कॉन्फ्रेंस में थर्ड टाइम इंडिया इज सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट अगेन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन, थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में जाएं तो 1977 में इस बॉडी को बनाया गया था, विच इज AIBD, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया वाज आल्सो देयर। इंडिया ने भी इस आइडिया में कंट्रीब्यूशन दिया था जब ये बन रहा था, ओके। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर किया है कि गैंगटिक डॉल्फिन, या रादर उसको डॉल्फिन सिंपली भी बोल सकते हैं, उनको स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, मोस्टली ये आपको रिवर गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती एंड गेरुआ में पाई जाती है मोस्टली। बट आप सुनोगे गैंगटिक डॉल्फिन, मतलब गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। वैसे आप देखोगे डॉल्फिन जनरली समंदर में पाई जाती है, बट कुछ रिवर डॉल्फिन्स भी होती हैं। और ये जो गैंगटिक डॉल्फिन्स है जो इंडिया में है या गंगा, यमुना, इन सब नदियों में पाई जाती है, ये काफी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि सिर्फ अगर 2000 बची है ये डॉल्फिन्स, तो एंडेंजर्ड है। मतलब अगर इनको अब प्रोटेक्ट नहीं किया गया ना, तो अब ये खत्म हो सकती है, इनकी पूरी की पूरी स्पीशीज हो सकता है खत्म हो जाए इस अर्थ से ही। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको स्टेटस दिया गया है स्टेट एनिमल का। किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस दे दो ना, तो ऑटोमेटिकली उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसलिए इस डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर किया है कि दिस इज गोइंग टू बी आवर स्टेट एनिमल, ओके।
नेक्स्ट हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एड्रेस की है 10th इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे। हमारे इंडिया और स्वीडन के रिलेशंस को 75 ईयर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आज़ादी के टाइम से ही इंडिया और स्वीडन के रिलेशंस बहुत सारे सेक्टर में, मतलब चाहे आप रॉ मटेरियल ले लो, चाहे आप स्पेस ले लो, चाहे आप एनर्जी ले लो, चाहे टेक्नोलॉजी ले लो, बहुत सारे अक्रॉस मैनी सेक्टर्स इंडिया और स्वीडन के रिलेशंस काफ़ी अच्छे चलते आए हैं ऑलमोस्ट 75 ईयर्स से। इसी को सेलिब्रेट करते हुए ये पूरा इनोवेशन डे मनाया गया। कौन से तारीख को मनाया गया? ये 10th इनोवेशन डे है। काफ़ी रिसेंटली 10th 11th अक्टूबर को ये मनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के साथ ये 75th इनोवेशन डे मनाया गया, तो आप बता देंगे स्वीडन। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है श्रेष्ठ स्कीम। अब आप श्रेष्ठ सुन के आपको लगेगा कि ये तो खुद में ही नाम है, बट इसका भी फुल फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब फिक्स्ड है आपके एग्जाम में। इस श्रेष्ठ स्कीम का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ये स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है ये स्कीम। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स निकालती है एससी स्टूडेंट्स के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, लेकिन कई बार ये प्रोग्राम उन तक पहुंच ही नहीं पाता है, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, उन पर असर नहीं पड़ पाता। तो ये जो गैप आ जाता है ना बीच में कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया और टारगेट तक पहुंच पाया कि नहीं, जिनके बेनिफिट के लिए बनाया उनको बेनिफिट दे रहा है कि नहीं, इस गैप को कवर करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम क्या है? श्रेष्ठ। जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको फुल फॉर्म में ऑप्शंस में फुल फॉर्म नहीं दिया रहेगा, आपको ऑप्शंस में सिर्फ श्रेष्ठ दिया रहेगा। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म आपको खुद पता होना चाहिए, तब जाके आप आंसर मार्क कर पाओगे। नेक्स्ट न्यूज भाई वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन अजय। इजराइल में रिसेंटली वॉर हैज ब्रोकन आउट, हम सबको पता है, इजराइल पैलेस्टीन के बीच का। हमास ने अटैक लॉन्च किया सबसे पहला, इजराइल रिटेलिएट कर रहा था, तो वॉर जोन बन गया है वो। अब वहां पे पहले से तो पता नहीं था कि वॉर होने वाला है, तो काफी सारे टूरिस्ट्स और काफी सारे लोग जो ऑलरेडी वहां नौकरी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स थे, वो बैठे हुए थे वहां पे। एकदम से वो वॉर वहां पे लॉन्च हो गया, तो हर कंट्री क्या करती है, अपने अपने सिटीजन्स को वहां से सेफली बाहर निकालने का ट्राई करती है। इसी तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया, इजराइल से इंडियन नेशनल्स को, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, उनको इजराइल से सेफली बाहर निकालने का। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ फेमस हुई थी, ट्विटर पे भी हुई थी। एक हमारी सेलिब्रिटी नुसरत भरूचा, वो भी वहाँ पे फंसी हुई थी 2-3 दिन तक, उनको भी वापस लाया गया। ये सब इंडियन नेशनल्स को जो वहाँ से वापस लाया गया है, ये किया गया है ऑपरेशन अजय के अंडर। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़, पहले तो भाई हमास ने अटैक किया जब पैलेस्टीन के साइड से, तो ऑब्वियसली इजराइल भी रिटेलिएट तो करेगा। तो इजराइल ने जो ये रिटेलिएट किया, रिटर्न में अटैक किया, इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने बोला ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस IDF जिनको बोला जाता है, इन्होंने रिटर्न में जो अटैक किया है ना, जो खासतौर पे गाजा पर अटैक अभी भी चल रहा है, गाजा पर जो अटैक किया जहाँ पे हमास हेडक्वार्टर्स वगैरह सब कुछ थे, वहां पर जो अटैक किया, इस अटैक का नाम या इस ऑपरेशन का नाम दिया उन्होंने आयरन स्वॉर्ड्स। आपसे बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। ओके, एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हाइप्ड अप और एकदम रेड अलर्ट में है ये न्यूज। नेक्स्ट, UAE ने चेयर किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने चेयर किया, प्रिसाइड ओवर किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023। किस चीज पे थी ये कॉन्फ्रेंस? ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में ये कॉन्फ्रेंस सारे के सारे जितने मेंबर स्टेट्स हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं हु आर वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज, इन सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आती है। और खास तौर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात हुई है वो इस चीज से रिलेटेड है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जा सकता है, किस चीज के लिए? क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग को हमको जितना हो सके कम करना है। ग्लोबल वार्मिंग कब कम होगी? जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, आप मानोगे नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी को अगर यूज करके आप पावर जनरेट करते हो तो सोलर एनर्जी से भी हाफ से भी कम CO2 रिलीज होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी 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 एफिशिएंट, बट अगेन अ वेरी रिस्की थिंग। तो इससे सब लोग डील नहीं कर पाते, सब लोग एकदम तुरंत न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं टच कर पाते, बिकॉज अगेन न्यूक्लियर एनर्जी वेरी अनस्टेबल, उसको आपको प्रॉपर आना चाहिए, प्रॉपर एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट होने चाहिए। इस चीज के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी 2023 के कॉन्फ्रेंस में।
कौन प्रिसाइड ओवर करने वाला है या कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन बहुत आसान। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो ऑलरेडी थे मिस्टर दिनेश खारा, उन्हीं का टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट जियो मार्ट, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को, आप ऐसी पिक्चर देखेंगे उनकी खड़ी हुई, कुछ भी बोलो यार, धोनी जो पहले था लंबे बालों में, सेम बात नहीं है, बट अगेन धोनी धोनी है, उनको रोप इन किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट। और आखिरी में नवनीत मनूत, he has been elected as the chairman of AMFI, this is Association of Mutual Funds of India। ठीक है, सारे म्यूचुअल फंड्स का एक एसोसिएशन पूरा जो बनाया गया है बॉडी, उसके भी चेयरमैन होता है, दैट इज मिस्टर नवनीत मुनोत। ओके, अवार्ड्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसल मेहता, सबने नाम सुना ही होगा, उनकी एक सीरीज थी रिसेंटली लॉन्च हुई थी जिसका नाम था स्कूप। उसमें एक सीरियल की ही एक्ट्रेस सीरियल से फेमस हुई है, कुछ कुछ अब वेब सीरीज में देखने को मिलती हैं, करिश्मा तन्ना, अ लॉट ऑफ यू मस्ट नो, शी वाज द लीड इन दैट। उसमें बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन अ बुक जिसमें एक इंसान अपने डेज इन द प्रिजन, जेल में जो दिन बिताया, उनकी आइटिनरी या फिर उनके डिटेल्स बता रहा होता है पूरी अपनी लाइफ थ्रू दैट, उस पर बेस्ड थी ये सीरीज। इस सीरीज को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है ऑफ बेस्ट एशियन टीवी सीरीज। अभी तक नहीं देखा है, यू कैन गो एंड वॉच, अमेजिंग सीरीज, आई वॉच्ड इट। आप अगर चाहते हो इस तरीके का कुछ नया देखना एंड समथिंग विच इज नॉट जस्ट मोनोटोनस, वही रोज का लड़ाई झड़ाई नोक झोंक ऑल दैट, तो दिस इज अ गुड थिंग टू गो टू। अच्छा, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता कहाँ है? बुसान इज अ सिटी इन साउथ कोरिया। ठीक है, सो दिस हैपेंस इन साउथ कोरिया। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज दिया गया है इन इकोनॉमिक्स। किनको दिया गया है? दिस इज गिवन टू क्लॉडिया गोल्डन। क्लॉडिया गोल्डन इज द थर्ड एवर वुमन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इनके पहले आज तक की हिस्ट्री में सिर्फ 2 औरतों को मिला है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अगेन बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों मिला है इनको? क्योंकि इन्होंने वर्क किया है, रिसर्च किया है ऑन विमेन्स लेबर मार्केट। लेबर मार्केट होता है ना, उसमें ज्यादातर सब ध्यान देते हैं या ज्यादातर सबका दिमाग चलता है ऑन मेन इन लेबर मार्केट, क्योंकि उनकी तादाद ऑब्वियसली ज्यादा होती है, बट लेबर विमेन भी होती हैं। उन विमेन का लेबर मार्केट में क्या रोल होता है, क्या प्रोटेक्शन होता है, क्या सब कुछ, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट इज समथिंग शी हैज रिसर्च्ड ऑन। और उस विमेन लेबर मार्केट्स के आउटकम्स क्या होते हैं, रिजल्ट्स क्या होते हैं, कंक्लूजन्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हम आउटकम की बात कर रहे हैं तो इट इज फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इन्होंने उस पर काम किया है, दैट्स वाई। अच्छा, ये देता कौन है नोबेल प्राइज? सारे एक ही अकेडमी नहीं देते, ठीक है, मैक्सिमम लेकिन नोबेल प्राइज देती हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने ये इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज लॉन्च करते हैं या देते हैं ये। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कौन देता है, तो आप बता देंगे रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। एंड द लास्ट न्यूज, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। हम सबको ऑलरेडी पता है, खास तौर पे कोविड के बाद मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी होती है। आज के टाइम में, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, नानी दादी के टाइम पे और भी कम थी। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरीवन इज अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो इसी के बारे में, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी चीज को और अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये दिन 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, दैट इज मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। हर ह्यूमन का, नो मैटर आप नेशनल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं, ह्यूमन राइट है। इफ यू आर अ ह्यूमन यू हैव दैट राइट, क्या? टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ। ठीक है, एंड 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। बेटी बचाओ आंदोलन, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब क्यों लॉन्च किए जाते थे? क्योंकि गर्ल चाइल्ड, लड़की अगर घर में पैदा हो जाए लोग कतराते थे उससे, लोग डरते थे, लोग मातम मनाते थे। ये पॉइंट एक टाइम पे हम जी कर आए हैं। नाउ एवरीथिंग हैज ऑलमोस्ट चेंज्ड, द एंटायर सीन हैज चेंज्ड। स्टिल कुछ कुछ जगहों पे, पिछड़ी जगहों पे अभी भी गर्ल चाइल्ड को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है एज इफ दे आर बोझ। इस चीज की अवेयरनेस फैलाने के लिए 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगेन इसका थीम क्या है? इन्वेस्ट इन गर्ल राइट्स, आर लीडरशिप, आर वेलबींग। नॉर्मल सी बात है, अब बहुत सारी जगह अभी लीडरशिप रोल में अगर जाकर देखते हैं तो गर्ल्स आर लीडिंग इकोनॉमीज, इवन कंट्रीज राइट नाउ, एंड दे आर लीडिंग वेरी वेल, वेरी 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 वेल।
इसलिए बोला जा रहा है थीम में कि भाई इन्वेस्ट इन गर्ल चाइल्ड, आर लीडरशिप, आर वेलबींग। आप अगर लड़कियों में, गर्ल चाइल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आप समझ लो अपनी लीडरशिप में और खुद की ही बढ़ोतरी और वेलबींग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अब गर्ल चाइल्ड का, ठीक है। तो गाइज दिस वाज ऑल फॉर द करंट अफेयर्स सेशन टुडे। बहुत ही रैपिड सा सेशन किया हमने, मैंने ट्राई किया है हाईलाइट करने का जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिन जिन तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिन जिन तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है, एवरीथिंग। इसी के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स की। जस्ट व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज कीप रिवाइजिंग। इस सेशन को अगर आप 2 बार और देख लोगे एग्जाम से पहले, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। बस इस सेशन को देख के रिवाइज करते हुए आगे बढ़े एंड करंट अफेयर्स विल बी केक वॉक फॉर यू। So thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again in the next session.